एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुभाष था। उसकी पत्नी का नाम संगीता था। संगीता अकड़ू स्वभाव की थी। छोटे भाई का नाम रमेश था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती को देवी माँ पर अटूट श्रद्धा थी। संगीता अपनी देवरानी सरस्वती पर बिना वजह गुस्सा किया करती थी। सुभाष की कपड़े की दुकान थी। रमेश मिट्टी के खिलौने बेचता था। रमेश मेहनतू और ईमानदार था, लेकिन वो गरीब था। नवरात्रि शुरू होती है। सरस्वती नवरात्रि का व्रत रखती है, देवी माँ की पूजा करती है और रात को गरबा खेलने जाती थी। एक दिन संगीता घर में बैठी थी, तब बाहर एक बुढ़िया बुलाती है। वो बोलती है, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। तो संगीता बुढ़िया पर गुस्सा होती है और उसे निकाल देती हैं। फिर वो बुढ़िया सरस्वती के घर जाती हैं और सरस्वती को कहती हैं, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। सरस्वती उसे घर में ले जाती है और उसको खाना खिलाया। उस औरत ने सरस्वती को आशीर्वाद दिया। रमेश बाजार से मिट्टी के खिलौने लाकर ठेले में लाद कर बेचने निकल जाता था, लेकिन इससे उसके घर का गुजारा जैसे तैसे होता था। एक दिन शहर से एक आदमी रमेश को मिलने आता है और अपनी फैक्ट्री में बनते खिलौने बेचने को कहता है। उसके बदले उसे अच्छा कमीशन मिलेगा। फिर रमेश शहर की खिलौने की दुकान पर जाकर बेचता था। रमेश की ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ ने रमेश को बिजनेस में पार्टनर बना दिया। इस तरह से रमेश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। सरस्वती ने कहा, ये सब देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। उधर सुभाष की कपड़े की दुकान में आग लग जाती है और लाखों रुपये का नुकसान हो गया। संगीता रोने लगी और उसे लगा कि उसकी देवरानी के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसकी सजा मिली है। संगीता और सुभाष दोनों रमेश के घर जाते हैं और संगीता सरस्वती से माफी मांगती हैं और सरस्वती संगीता को गले लगा लिया और रमेश सुभाष को रुपये देता है। कपड़े की दुकान फिर से शुरू करता है। फिर सब मिलजुल कर रहते हैं। जय माता दी।